अगर उस वक्त पीटीवी और रेडियो पाकिस्तान पे जो हमला किया था ना इस ग्रोह ने 2013 में, जब चाइना 14 में जब चाइना का सदर आ रहा था, उस वक्त इस फितने को खत्म करना चाहिए था, इसका सर कलम करना चाहिए था इन फितनों का। ये वही फितना है जिसने वो रेडियो पाकिस्तान पर तब हमला किया था, डी चौक पे कब्रें खोदी थी, गंदे कपड़े सुप्रीम कोर्ट को बंद किया था, पूरी पार्लियामान को बंद किया था। ये वही फितना है, ये वही फितना है। उसी फितने ने फिर आरटीएस बिठाया, मैंडेट चोरी किया, मुल्क को माशी तौर पर मफलूज किया, माशरती तौर पर मफलूज किया, सियासी तौर पर मफलूज किया। ये वही फितना है जिसने IMF को खतूत लिखे कि मैं मुल्क को डिफॉल्ट करके गया हूं, इस मुल्क को नहीं तुमने मदद देनी। ये वही फितना है जिसने दोबारा मुल्क के अंदर दहशतगर्दी वापस लेकर आए। ये वही फितना है जिसने दोबारा से 9 मई वाले वाकयात किए, लूट लूट के खसूट खसूट के मुल्क को चले गए। 9 मई में रियासत पर तल चढ़ दौड़े। इसी फितने ने रेडियो पाकिस्तान पेशावर पर हमला किया, यादगारों पर हमला किया, शोधा की, GHQ पर हमला किया। इनकी आंख ठंडी नहीं हो रही, इनकी बकवास खत्म ही नहीं हो रही। मतलब कि किधर मुल्क को लेके जाना चाहते हैं, क्या चाहते हैं मुल्क से? आप आके बता दें कि हम ये चाहते हैं मुल्क को करना। मतलब हम लोग, प्लीज आई रिस्पेक्ट एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन कि हम लोगों को सबको जिम्मेदारी का सबूत देना चाहिए। मुल्क के कितने क्रिटिकल जंक्चर से गुजर रहा है, इतनी क्रिटिकल कैफियत से गुजर रहा है कि ये सबका नुकसान हो जाएगा अगर कोई बड़ा नुकसान हो गया तो। प्लीज होल्ड योर हॉर्सेस, प्लीज, खुदा का वास्ता है, एक जिम्मेदारी का सबूत दें। आपने इल्ज़ाम लगाया है, आप सबूत दें। आप कोर्ट ऑफ लॉ में जाएं, आप चीफ जस्टिस जिसके ऊपर इल्ज़ाम लगाने उसकी अदालत में जाएं, वहां और जजेस भी बैठे हुए हैं। आप इलेक्शन कमीशन में जाएं, कमिश्नर के, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के अलावा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी बैठे हुए हैं। आप इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जाएं, लाहौर हाई कोर्ट में जाएं, सिंध हाई कोर्ट में जाएं। यार आप अमेरिका जा रहे हैं। लोगों को मुल्क के अवाम की महंगाई की बात करनी चाहिए कि किस तरह ख़त्म करनी है, इस मुल्क को किस तरह इन माशी बहरानों से निकालना है जो ये फितरा हवाले करके गए हैं। हम रोज़ किस चक्कर में इस झूठे उसके पीछे पड़ जाते हैं। मैं आप लोगों से भी दरख्वास्त करती हूँ, मैं मीडिया से भी दरख्वास्त करती हूँ, हाथ जोड़ के दरख्वास्त करती हूँ, खुदारा इस मुल्क के बारे में सोचें। मैं आज भी कहती हूँ, किसी को कोई एतराज़ है, किसी हल्के के ऊपर एतराज़ है, किसी भी रिजल्ट के ऊपर एतराज़ है, किसी एक फॉर्म 45 के ऊपर एतराज़ है, आप उसको लेके जाएं, इलेक्शन कमीशन के सामने रखें। इलेक्शन कमीशन नहीं सुनता, उसको हाई कोर्ट के सामने रखें। हाई कोर्ट नहीं सुनती, उसको सुप्रीम कोर्ट के सामने रखें। भाई कहीं तो रखें अपने सबूत को। पता नहीं वो क्या कहते थे, वो जो साहब थे इनके, कितना पैसा बाहर से लाएगा, 200 अरब डॉलर, 200 अरब डॉलर लाएगा, वो आएगी, वो मुंह पे मारेंगे। मुंह पे मारते मारते मुल्क को कहां पहुंचा दिया यार। डॉलर तो एक भी वापस नहीं आया। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करती हूँ, कमिश्नर साहब जो आज बहुत पूरा दिन एक तमाशा रहा मुल्क के अंदर, गवर्नमेंट्स बन रही हैं, हुकूमत साजी के ऊपर मुशावरत हो रही है, इस मुल्क को इन बहरानों से निकालने की बात हो रही है, किस तरह हम इस मुल्क को यहाँ से निकालें। आप एक कागज़ कोई कागज़ लहराता है तो साइफर बन जाता है, मेरी साजिश होकर मेरी हुकूमत गिरा दी। वो पूरा बयानिया बड़ा अच्छा बयानिया जी, इमरान खान का इतना अच्छा बयानिया, उसका आप मुकाबला ही नहीं कर सकते। हाँ, हम नहीं कर सकते। हम अपने कौमी राजों को लहरा लहरा कर बयानिया नहीं बना सकते। हम GHQ पर, हम एम्बुलेंस पर, हम जिना हाउस पर हमले कर कर बयानिया नहीं बना सकते। आई कंसीड। हम झूठ को बेचकर इस अवाम को मुश्किलात में डालकर बयानिया नहीं बना सकते। मतलब कि साइफर को उठाओ तो साजिश हो गई है, मुल्क की गद्दारी हो गई है, बाद में पूछो तो कहा था पता नहीं क्या था साइफर। मतलब कि मैं अभी भी मैं कहती हूँ, कमिश्नर साहब आपका ज़मीर जागा, अल्हम्दुलिल्लाह, मगर आप बयान अपने कोई सबूत दें। वो चीफ जस्टिस साहब की मैं भी स्टेटमेंट सुन रही थी जब मैं प्रेस टॉक करने आ रही थी कि भाई इल्ज़ाम लगाना सबका हक है, मैं आप पे इल्ज़ाम लगाऊं, आप मेरे पे इल्ज़ाम लगाएं, सबूत दें। ये तमाशा ख़त्म ही नहीं होता इल्ज़ाम का। इन्होंने चौकों पे खड़े होकर लोगों को इल्ज़ाम लगाने की तरबियत दे दी है। जिस दिन किसी की बच्ची के ऊपर आवाज़ कसी जाती है उस दिन एहसास होता है कि क्या ये तरबियत है जो हमने जिस कौम को जिस तरबियत के ऊपर लगा दी है, अपनी यंगर जनरेशन को किस तबाही के ऊपर लगा दी है।
आप भी बदतमीजी करें, आप भी आगे से जवाब दें। किस किस तरफ लेके जाना चाहते हैं हम मुल्क को?